हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर को मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को आज हम जो हमारे को गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स इसके बता रखे हैं कि आपको स्टार्टिंग में की पॉइंट्स दे रखे हैं। इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर चुके हैं और हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया है वो अपने 33 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 34 क्वेश्चन और जो 35 क्वेश्चन है ये आपका डिलीटेड सिलेबस में है, इसलिए हम इसे अभी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये भी आपका डिलीटेड सिलेबस में है, इसको भी अभी हम नहीं कर रहे। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करना है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस जो भी इसके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने कर रखे हैं। लिंक दोनों की मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और वीडियोज़ जो है वो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये बताऊंगी कि अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जो है 20% ऑफ का। तो इस टाइम अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। पर ये जो ऑफ़र है ना आपके पास लिमिटेड पीरियड के लिए है, और ये ऑफ़र आपको मिलेगा तभी जब आप कोड का यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता का। तो अगर आप 6 to 12 तक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप प्लस का लें चाहे आप आइकॉनिक का लें, उस पर आप ये कोड लगाते हैं मैथ्स बाय श्वेता, तो जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगी ना वो 20% से कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, तो प्लस का अगर मैं आपको ये सब्सक्रिप्शन बताऊँ 24 मंथ्स का है ना, तो इसका करंट प्राइस हमारे पास कितना है, 38,000 कुछ है। तो जैसे ही आप ये कोड लगाओगे ना मैथ्स बाय श्वेता, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उस टाइम पे वो आपसे कोड ज़रूर पूछेगा, तो मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगाओगे ना तो वो 30,000 हो जाएगी अमाउंट। इट मीन्स आप सीधा सीधा 20% 7500 के अप्रॉक्स में सेव कर लोगे। ये खाली 24 मंथ पे नहीं, एवरी मंथ पे है। 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बस सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो लिमिटेड पीरियड है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है ये ऑफ़र। तो अगर आप सोच रहे हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की, तो आप अभी ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ताकि आपको ये 20% वाला डिस्काउंट मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी पे पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। यहाँ पर आप टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रॉपर बैचेस बने हुए हैं, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और भी कई सारे बेनिफिट हैं प्लस और आइकॉनिक के। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इस ऑफ़र के बारे में बताइए, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड लेना चाहता है, कज़न लेना चाहता है, तो आप उनको भी बता सकते हैं। लिंक सारी मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वापसी आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 से मैं आपको कह रही थी कि आज मैं आपको कराने वाली हूँ, है ना। तो क्वेश्चन 37 आपके पास यहाँ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट which are at the distance of 2√5 from the point 7, -4. How many such points are there? आपसे कह रहा है वो पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस का जो इतनी दूरी पे है, कौन से पॉइंट के, इस वाले पॉइंट से। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स और हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ अपना क्वेश्चन देखें, सबसे पहली बात तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस के। तो जब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा तो इट मीन्स उस टाइम पे वाई की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके पॉइंट्स होंगे क्या, एक्स और 0 होगा। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ यहाँ पर ये रहे वो दो पॉइंट जो मुझसे बात कर रहा था, वो ए और बी मैंने मान लिया। एक को मैंने यहाँ पर एक्स और 0 मान लिया, और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन ही थे 7 और -4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है मुझे 2√5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो ए बी इज इक्वल्स टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए भी आपको क्वेश्चन में पहले से ही 2√5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो हम इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -4 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट है, और यहाँ भी तो ऐसा करती हूँ, सबसे पहली बात मैं यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ ताकि ये रूट हट जाए। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करूँगी तो इस पर स्क्वायर लगा दिया, सामने वाली राइट हैंड साइड पे करूँगी तो रूट हट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 5। यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी,
a माइनस बी के होल स्क्वायर की। आइडेंटिटीज आपको सारी लिख के आनी है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर मतलब 49, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2 7 जा 14x, और यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये 49 में इधर ले आई, ये 16 में इधर ले आई। क्लियर है, आप किसी भी तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ आ जाएगा आपके पास 14 है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर 20 पहले आप चाहें तो माइनस कर लें या फिर 49 और उसको प्लस कर लें। 20 में से 49 को माइनस करोगे तो माइनस का 29 आएगा। अब माइनस 29 और 16 जो है माइनस का प्लस हो जाएगा, पर ये बन जाएगा माइनस का 45। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन लग जाएगा क्या, माइनस का, इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 14x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं 45 को, तो ये प्लस का 45 हो गया इजिकल टू में 0। अब यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिट अपनी लगा सकते हैं। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स लेंगे, तो 9 और 5 ले लेते हैं। तो 9x माइनस का 5x ले लिया, प्लस का 45 इज इक्वल्स टू 0। इनकी एक पेयरिंग, इनकी एक पेयरिंग, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, x माइनस 9 बचा, यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया, x माइनस 9 बचा। तो x माइनस का 5 और x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक। अब यहाँ पर x माइनस 5 इजिकल टू 0 और x माइनस 9 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। आपको क्या निकालने थे, यहाँ पर पॉइंट्स निकालने थे ना पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपने पॉइंट्स माने क्या थे, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो आपने x और 0 माना था ना, तो इसका मतलब वो आ गई आपके पास यहाँ पर 5 और 0 और दूसरा आ जाएगा और 9 और 0। इसी के साथ साथ पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा था कि हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ऐसे और कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ 2 पॉइंट्स निकले हैं ना, तो यहाँ पर लिखना है 2 पॉइंट्स आर देयर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर पी और क्यू पॉइंट पे। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड क्यू। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर वो लाइन ड्रॉ कर लूँ, मान लेते हैं ये वाली वो लाइन है जो P और Q की लाइन है आपकी। आपसे क्या कह रहा था, अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट P एंड Q। तो वाई एक्सिस पे P और यहाँ पर Q है। इसके मिड पॉइंट्स क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितने गिवन है, 2 और -5। तो यहाँ का जो भी पॉइंट होगा वो 0 और y होगा, और यहाँ का जो भी पॉइंट होगा वो x और 0 होगा। क्लियर है ना यहाँ तक, क्योंकि वो टच कर रहे हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मैं अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं, तो जो मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, वो होता है मेरे पास x इज इक्वल्स टू x1 प्लस का x2 अपॉन में 2, और y इज इक्वल्स टू में होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यही तो होता है। अब इसको मैंने x1 y1 ले लिया, इसको मैंने x और y ले लिया, इसको मैंने x2 y2 ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, x की जगह मेरे पास 2 है, और x1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ 0 है, x2 जो है वो x ही है अपॉन में 2। y1 y मेरे पास -5 है, y1 y है, y2 मेरे पास 0 है अपॉन में 2। तो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट 4 आ गए और y के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -10। आपको क्या निकालना था यहाँ पर क्वेश्चन में, p और q के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, देखो p आपके पास 0 और y था, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 और -10। ठीक है, सेम ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ q के कोऑर्डिनेट थे आप पे x और 0, इसका मतलब 4 और 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। कहीं पर भी डाउट होना क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लेना।
तो आज हम फिलहाल के लिए यही 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी इसके और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 2 क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं, आज मेरी 7:30 पे अनअकैडमी पे लाइव क्लास है। उसमें मैं आपको वहाँ पर क्लास 10th का ही जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको रिवाइज कराने वाली हूँ। एक क्विक रिवीजन लेंगे, क्वेश्चंस मैं दूंगी, आंसर्स आपको करने हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। क्लास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।